कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतु सनौ भुनाक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। दुनिया उनकी है, जो मर्जी करते रहे, बेमौसमी कह लो, जो मर्जी कह लो, बस हो गई। हाँ, तो इन दिनों हम लोग ये 12वें अध्याय के अंतिम श्लोक में ठहरे हुए हैं, जहां हमारे हजूर सुना रहे गए, ये तु धर्ममृतम इदं यथा उक्तम परि उपास्ते श्रद्धाना मत परमा भक्ता ते अतीव मे प्रिया। हरि ओम हरि ओम तत् हरि ओम तत्सत्। श्रद्धा, हजूर ने कहा वो तो मेरे वो भक्त हैं जो मेरी जात में तलीन हो गए, इतने दिव्य गुणों को अपनाते हुए महाराज जी में एक मिक हो गए और दिव्य नंद को प्राप्त हो गए। अब ये तो अभी वर्णमाला को रटने वाले हैं, धार्मिक वर्णमाला में कवर्ग पवर्ग चवर्ग टवर्ग में लगे पड़े हैं बेचारे, लेकिन महाराज जी को बड़े अच्छे लगते हैं। क्यों ना हो, माँ को गोदी के बच्चे बहुत अच्छा लगता है, चाहे 8 बहनों की जगह 8 भाई हो, लेकिन जो गोदी का बच्चा होगा वो माँ को बहुत अच्छा लगेगा। आहा, और भी हम देखते हैं जो छोटी छोटी होती हैं वो बाल गोपाल बहुत अच्छे लगते हैं, ये भगवान की गोदी के बच्चे हैं। आहा, एक महापुरुष ने कहा था 2 प्रकार के बच्चों को अपनी आंखों के सामने लाओ। बच्चे आप गप्पे मार रहे हो, मन धोखा दे रहा है, मेरी ओर ध्यान दे दो, कुछ न कुछ लेके जाओ यहां से। 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, महापुरुष कहते हैं, एक बिल्ली का बच्चा और एक बंदरिया का बच्चा। हाँ, बंदरिया के बच्चे को भगवान पहले ही उनके हाथों में पंजों में विशेष प्रकार की पकड़ की जकड़ दे देते हैं। उनकी जो जकड़ है बड़ी मजबूत होती है, और जो बिल्ली को बच्चा है वो उनको कुछ भी नहीं पता। बिल्ली के बच्चे को तो कुछ ही नहीं पता, बिल्ली के बच्चे को क्या पता। तो बिल्ली का बच्चा बेचारा कि सिर्फ म्याऊ करना जानता है, सिर्फ म्याऊ म्याऊ, बस सिर्फ म्याऊ करेगा। माँ ही उसे इधर उधर घुमाएगी अपने मुंह में डाल करके। बिल्ली अपने छोटे से बलूंगड़े को, बलूंगड़ा बोलती है बिल्ली को बच्चा, तो माँ घुमाती है, सिर्फ उसको म्यां करने की देर है, पानी पानी जाती है माँ, मेरे बच्चे ने मुझे बुलाया है, आहा काके का बुलावा आया है, हाँ चलो जो है काके ने बुलाया है। तो कहीं भी क्यों ना हो, बुलावा आ गया, भाग भाग के जाएगी उठा के। लेकिन बदरिया का बच्चा बिल्कुल माँ को खुद जकड़ता, नीचे पेट में लटके ऊपर पूरे जकड़ लेता, और वो जगह जगह भागती है। जकड़ देखो जरा, कितनी मजबूत जकड़ है बिल्ली के बच्चे, बंदरिया के बच्चे की। उसे इस टहनी से उस टहनी तक बच्चा नहीं गिरता, इतनी मजबूती है। भगवान कहते इस तरह 2 प्रकार के मेरे भक्त होते हैं। एक तो ज्ञानी है, इनको बोलते हैं बंदरिया का बच्चा। ताली नहीं मारते क्या? ताली में सुहाग मेहंदी तो नहीं उतरती। जी सरकार, आप खारे से उठ के तो नहीं आए हो, घर से उठ के आए हो। तो जरा ध्यान दीजिएगा, क्या सुंदर कि ज्ञानी यही होता है। ज्ञानी खुद जकड़ता है, ज्ञानी विवेक को स्ट्रांग करता है, मन को स्ट्रांग करता है, विवेक को मन को मजबूत बनाता है, और सत्य असत की पहचान करता है और सत्य की ओर भागता है।
उसके सामने कोई कल्पना नहीं, उसके सामने कोई रूपक नहीं, उसके सामने कोई दाद नहीं, फरियाद नहीं, दलील नहीं, वकील नहीं। किसको कहे? निराकार को मानता है ना। इसलिए तो हजूर ने कहा है, खफी को न समझेंगे अहले वजूद देधारी, निराकार भगवान को समझने में बड़ी मुसीबत महसूस करेंगे। साकार हम में है और निराकार भगवान को जाने बड़ा मुश्किल हो गया, बड़ा मुश्किल। इसलिए ज्ञानी अपने तरफ से बहुत मारता है जान, और उसकी साधना भी कई जन्मों से होती है। जन्म पर जन्म लेके ज्ञानी जरूर पहुंच जाए आखिर को मेरे हजूर। जन्म पर जन्म, एक जन्म की बात नहीं है। इसी में रोका करता हूं हर एक को ज्ञानी ज्ञानी ना कहा करो, बिल्कुल ना कहा करो, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए ज्ञानी, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। ये बड़ा चोटी का शब्द है ज्ञानी, आहा, तो ये भी नहीं कहना चाहिए। और यहाँ जो मंदिरों में चलता है भगत, भगत भी नहीं कहना चाहिए, चाहे वो कैसे ही भगत क्यों ना हो, गुगू मुगू नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। बड़े चोटी का ये शब्द है। इतने गुणों से संपन्न हो जो, तो वो ज्ञानी तो खुद जकड़ता है, निकलता है। इधर बिल्ली का बच्चा सिर्फ म्याऊं करना जानता है। तो ये जो भगवान का भक्त है, इसे बस प्रेम अश्रु बहाने आते हैं और कुछ नहीं, नाइदर मोर नॉर लेस। ध्यान देने मेरे बच्चे, और ये कुछ नहीं जानता सिवाय रो लेने के, सिवाय कुछ कर लेने का, और इसे कुछ नहीं पता। बस दो बेटे प्रसंग, तो दो आंसू बहा लेगा, अपने आप को रो लेगा बस। और अगर वो दिल से रोता है, अनफ भगवान को हिला देने के। मेरे साथ शामिल है ना, मुझे श्रद्धा पर अमर फूल चढ़ानी है, अमर वाटिका के। वो सिर्फ प्रेम अश्रु बहा लेता है। प्रभु मैं क्या करूं, आप दयालु है, कृपालु। अगर मैं अपने गुनाहों को, पापों को देखता हूं, अंत ही कोई नहीं। अगर आपकी दयालुता को देखता हूं तो मेरे पैर धरती पे लगते ही नहीं। मेरे पाप भी चोटी पर है, आपकी दयालुता भी चोटी पर है। दोनों ही अपोजिट पोल इक्वल। पढ़े लिखे बच्चों, टू अपोजिट पोल्स इक्वल। बहुत ज्यादा अंधेरा भी अंधेरा है और बहुत ज्यादा रोशनी भी अंधेरा है। बहुत ज्यादा रोशनी में भी आंखें चुंधियाती हैं, नजर नहीं आता है, और बहुत ज्यादा अंधेरा तो वैसे ही अंधेरा है। दो इसलिए बोलते हैं टू अपोजिट पोल्स इक्वल। दो अपोजिट चीजें हो और चरम सीमा पर हो, उत्कृष्टता पर हो, तो दोनों बराबर मानी जाती है। क्लाइमेक्स को स्पर्श कर रही हो सजनों और देवियों, तो दोनों ही बराबर। तो आइएगा, दुनिया में भी देखती हैं जो बहुत दुराचारी हैं वो भी बड़े मशहूर होते हैं, और वो जो चोटी के भगवान के भक्त हैं वो भी बड़े मशहूर होते हैं। हाँ, एक को नोटोरियस कहेंगे, एक को फेमस कहेंगे। जरा शब्दों में फर्क जरूर है। एक को नामी ग्रामी कहेंगे और एक को लोकप्रिय कहेंगे। शब्दों बड़ा अंतर है। एक को लोकप्रिय, एक को नामी ग्रामी। नामी ग्रामी इन बैड सेंस और लोकप्रियता इन गुड सेंस। सो आइएगा, दोनों बड़े मशहूर। जैसे कहावत भी है, अरे यार नाम ना हुआ तो क्या बदनाम ना होंगे। अखबारों में नाम तो दोनों की छपते हैं, उनका भी छपेगा, उनका भी छपेगा। जो लोकप्रिय है उनका भी छपेगा, और जो लोक निंदित है, लोक निंदित, उनके भी नाम मोटे मोटे छपते हैं। शाबाश। लेकिन हमें दोनों ही बराबर होती है संसारी रूप में। पर एक की अवस्था क्या, दूसरे की अवस्था क्या है। तो मैं जो बात सुना श्रद्धालु की, जो श्रद्धालु है, जो सिर्फ निमाना बनना जानता है, बेटी जो बिल्कुल निमाना बनना जानता है, विनम्र बनना जानता है, आजिज बनना जानता है, और नीवा होके चलो सोनिया, और नीविया नु रब मिलदा। नीवा होके चल कि नीविया नु रब मिलदा। भगवान करे ये गुण हमारे में कुट कुट के भर जाए, खासकर मेरी देवियों में। देवियों का तो भूषण ही लज्जा है। अब बाबा पुरानी बातें होंगी, मैं तो आपको कह रहा हूं मेरी बेटी, वो तो पुरानी बातें थी। देवियों का भूषण जो है लज्जा, और आज चलो मानो मैं कुछ नहीं बोलता इसके विषय में, लेकिन एक बात तो मन में रखनी पड़ेगी, क्या भगवान के लिए विनम्र होना पड़ेगा। बिल्कुल ह्यूमिलेटेड, मैं ह्यूमिलेशन की बात कर रहा हूं, बिल्कुल विनम्र। अजय आजिजी की बात कर रहा हूं, आजिजी। आहा, जो आजिज हो गया मालिक के मार्ग में, सच्चाई की बात आपकी झोली में डाल रहा हूं, बड़ी जल्दी वो मालिक के दर्शनों के काबिल हो जाएगा। बहुत ही जल्दी, बहुत ही जल्दी, बहुत ही जल्दी, बड़ी जल्दी काबिल हो जाएगा जो आया है विनम्र होकर के, जो बिल्कुल विनम्र। चलो अनपढ़ हो, मेरे जैसे को देख के ना गलतफहमी करें, है ऐसों को भगवान मिलते होंगे। अरे रहने मेरी बातों को, भगवान ने मुझसे प्रचार करवाना था, एक विभूति इसके अंदर डाल दी। जैसे हमने बड़ी ज्यादा रोशनी लेनी हो ना चौकीदारों की, तो उसमें 4 सेल डाल मारते हैं।
4 सेल डाल देती है, चूंकि बड़ी रोशनी नहीं होती है। और अगर अपने घर का टाइम देखना हो तो उंगली जैसी भी निकली है टॉर्चें, बिल्कुल उंगली जैसी है। उसका सेल भी बिल्कुल लड़कियों की लेडी फिंगर होती है, उसका सेल जो होता है बिल्कुल लेडी फिंगर की तरह। आहा, उसमें डाल दो। और रात को टाइम ही देखना है तो उससे तो चौकीदारी करनी है, उससे तो सर्च लाइट का काम लेना है, सर्च लाइट। तो 4 सेल डाले जाते हैं। शाबाश। तो कमान, तो मैं गुजारिश किया चाहता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो जो मेरे भगवान के प्यारे बनना चाहती हैं, हाँ, विनम्रता को अपने अंदर रख ले। तो मैंने हर रोज तुझे विनम्र हो जाना। संसार के प्यारों के सामने विनम्रता नहीं चाहिए। वो क्या गुस्ताख हो, आकड़ खां हो, और जरा अप टू डेट हो, जरा उनके कंधे कुंधे हिलते जुलते रहते हो, और जरा आंखें मटकाने, उनकी तो संसार में दाल गलेगी। लेकिन परमात्मा के बारे में ऐसे खोटे सिक्कों को नहीं लेता, जिनका अंग अंग फड़कता हो और यूं यूं जबान से नहीं आंखों से बातें करते हो और मस्तक से बातें करती हो और थोड़ी भी उनकी चलती हो, उनकी दाल भगवान तक नहीं गिरती। उनकी गलती है, विनम्र है, आदित है। और जिनके मन में सच्चा और सच्चा प्रेम है उनको श्रद्धालु कहती है। उनको पता लग गया है कि मेरे इष्ट देव के दरबार में विनम्रता चलती है, आहा, वो आइजी चलती है। ये गुण आपने गीता में कहा रिजुता, रिजु, रिजु शब्द कहा गया, बड़ा प्यारा शब्द संस्कृत का, रिजु। रिजु जो अंदर बाहर से एक जैसे हैं। आहा, इधर मेरे गुरुदेव भी कहा करते थे, जितना जिस टहनी के फल में रस आता जाएगा। हाँ बाबा, क्या कहना चाहते हो? कह दो। टहनी की जैसा आम है, आम की टहनी, टहनी में आम लटक रहा है, जितना उसमें मेरी देवी भगवती फल आएगा, रस आएगा, उतनी वो टहनी झुकती जाएगी, उतनी और झुकेगी और झुकेगी और झुकेगी। जितनी टहनी झुकती जाए, समझ लीजिएगा, हाँ, उतना ही रस पकता जा रहा। इस तरह आपकी कसम, आप मुझे बहुत प्यारे हैं, मैं आपको प्यारा हूं या नहीं ये तो मैं कुछ कह नहीं सकता, पर मैं अपना कलीजा चीर के आपको राइट हैंड पे रख के दिखा सकता हूं, मैं आपको बड़ी कदर करता हूं, और आपसे ज्यादा आप में छिपे हुए की कदर करता हूं। तो नंबर 2 आपका है, नंबर 1 उनका है। क्षमा करना, मैं सच्चाई की बात कह देता हूं बड़ी जनता में। तो मेरे मन में बड़ी आपके आदरमान है। तो क्या जितना हम विनम्र होते जाएंगे इस मार्ग में, हाँ, उतना ही मन शांत होता जाएगा, उतना ही मन चुपचाप होता जाएगा। और भगवान को चुपचाप चाहिए। लापे हो खामशी हलीमी ख्यालों में पाकीज़गी, एक एक शब्द आपके सामने रख रहा हूं। भगवान करे मैं ज्यादा से ज्यादा समझा के, जैसे मेरे मालिक ने मेरे कंधों पे जिम्मेवारी डाली है, मालिक के चरणों को जाके चूम लूं, मैं आपको ज्यादा समझा दूं, ज्यादा समझा। मुझे नहीं इससे 10 आए, 10 बैठे, मैं जब आया था 5 6 बार 10 हो गए, फिर 50 हो गए, 60 हो गए, अब हजारों में आ जाओ बेशक। मैं चाहता हूं समझा दूं, गीता भी समझा डालूं, जैसे मेरे प्रभु ने मेरे पे कृपा की है, और प्रभु से भी ज्यादा कहीं गुरुदेव जी ने रज के कृपा की, उन्हें मुझे भगवान की श्री चरणों के तलवों को चूमने का काबिल बना दिया। तो देखिएगा, ऐसा भी विनम्रता, बेटी विनम्र। संसार में अकड़ फकड़ रहे तो ठीक है, लिल्लों की दाल गलती नहीं है संसार के अंदर, लेकिन इस मार्ग में तो बस भगवान को बड़े प्यारे हैं जो विनम्र हो जाते हैं, उनको मेरे भगवान श्रद्धालु कहते हैं। ना उन्होंने देखा, पर उनको सम्मान इतना है कि बस गुरुदेव के शब्दों पर या अनुभवी महापुरुषों के शब्दों पर या सुर मुनि के शब्दों पर उनको विश्वास आ गया है कि इन्होंने तो आंखों देखा, मैंने तो नहीं देखा, पर इन्होंने तो देखा है ना भगवान को, ये जो कुछ कह रही है बस सत्य है। हमें एरा गहरा पर विश्वास आ जाता है, एरा गहरा पर, न कि उनका आधार है, न कि उनकी बात है, फिर भी विश्वास आता है। हम विश्वास कर लेते इस उस पर, तो क्या हम अपने मालिक पे विश्वास नहीं कर सकते? या मालिक से पहले जो पहुंचे हुए हैं, आपकी नजरों में कौन पहुंचा हुआ ये तो आपकी अपनी नजर है, जैसे मैं गुरुदेव जी को बना लिया करता हूं। हाँ, अब इस तरह हम अपनी नजरों में रख लें, बात उनके अनुसार जुट पड़े, नट टू रिजर्व वाई बट टू डू एंड आर। जब वाई ना रहे मन में, क्यों, क्या, कैसे, वाई, हाउ, व्हाट, ये तीनों ही हमेशा के लिए उड़ जाए। वाई, हाउ, व्हाट, क्यों, क्या, कैसे, ये उड़ जाए, उसको अटूट श्रद्धा कहती है। जिसके मन में कोई संशय नहीं, जिसको हमारे हजूर कह रही हैं, शकूक अपने कर दे जो सब तार तार। है बेटी, शकूक शक से बना बहुवचन, हम अपने कहते संशय, और उधर भगवान ने भी कहा जिनके मन में संशय है, हाँ, और मेरे प्यारे बनते हैं, थप्पड़ मारो उनके मुंह के ऊपर। क्यों? संशयात्मा विनश्यति,
जिनके अंतःकरण में संशय है उनका नाश ही नाश है। और इसके उल्ट का पॉजिटिवली कहा क्या, श्रद्धावान लभते ज्ञान, जो श्रद्धालु है वो मुझे लभ लेगा है। और जिनके मन में संशय है, हाँ वो क्या ये दुनिया है उसकी न अगला जहां, वो दोनों जहानों से हमारी जाती है, ये हमारा जाता है जिनके मन में संशय है। और यहाँ कोई पासपोर्ट लेना पड़ता है यहाँ आने के लिए, या कोई वीजा बनाना पड़ता है, संशय से भरी पड़ी है दुनिया, नहीं आ सकती इधर। वो परपंची नहीं आ सकते क्योंकि उनकी बुद्धि में, उनके मन में, उनकी क्रियाओं में संशय ही संशय है। आपका मन में श्रद्धा है, आपके मन में प्रेम है, नारियां वो भी है नारी जहां भी आप आए हैं, क्या आप ही रहती हैं वहां पर सुनसान हुआ पड़ा ना, नरों की अपेक्षा नारियां ज्यादा है जहां से आप आई हैं। हाँ तो फिर वो नहीं आए, आप क्यों आई? श्रद्धा, आप में श्रद्धा है, आपकी श्रीमती नहीं आती, आपने पूरी कोशिश लगा रही। श्रीमान जी वैसे तो जान दे रहा है, बच्चों की माँ क्या लेना, आप दोते पोते तूने इनका क्या लेना है, क्या लेना है? तो बहु रोटी किससे पकाएगी? अगर तू कल मर गई तो फिर कौन करेगी? फिर मैं वेखण आवांगी ना, कर्म हो तो ये देखो जवाब, फिर मैं वेखण आना। हालांकि आप कितनी सतर्क, कल तू मर गई थी, ये बच्चे कौन खिलाएगा, ये कौन करेगा? फिर मैं वेख दौड़ा, कर्म करने का चोट लगनी चाहिए थी, तो बात तो ठीक है। कल मैं मरी तो फिर भी तो रोटी पकाएगी बहू, तो मैं अपना परलोक बनाऊं। लोग के लिए मैंने काफी मिट्टी पाली, काफी राख पाली, काफी कोले भी पाली और अंगारे भी काफी पाए हैं, तो अब जाके मैं अपना कल्याण करूं। अगर भाग अच्छे हो तो, अगर कर्म अच्छे हो तो बड़ी लगती है। लेकिन देख लो, आपको आते हुए देखकर भी आपके माँ बाप को, आपकी बहनों भाइयों को इसलिए ख्याल नहीं आता कि उनके संस्कार बार मुखी है, उनको बार धक्के देती है। आप भगवान की ओर लगे हुए हैं, बस संशय नहीं, क्या पूरी श्रद्धा कि जो भगवान जी गीता जी में कह रहे हैं, बस मेरे जैसे मेरे गुरुदेव जी ने मेरे मन में बहुत गहरी ये बात उतार दी कि जो हजूर ने कहा है इसमें ही लोक बनना है, इसमें परलोक बनना है। हम तो खैर लोक को नहीं देखते, हम तो परलोक को देख रहे हैं कि महाराज जी के शब्दों से परलोक बनना है। हजारों का बन गया, आहा अब हमारी बारी आई है, क्योंकि गीता से बढ़ के कोई दुनिया में चोटी की फिलॉसफी न थी, ना होगी, न भूतो न भविष्यति। बड़ा चोटी का फरमान है, इसी से हमारी बिगड़ी बन जाएगी। मन तो उसी दिन से जम जाता है, बिल्कुल जम जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है, जिसको पूर्ण श्रद्धा हो जाए। हाँ बस फिर वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते, बढ़ निकलती है, खूब निकलते, चाहे उनको कितनी तकलीफें आए, मजा ले, उनके लब पे कुछ शिकवा हो, गिला, मुसीबतें आए, कुछ परवाह नहीं है उनका, मैंने एकाग्र ना हो, नफसी परवाह नहीं है। पर मैं ये ऐसी शब्द कह दिया, जिनको अटूट श्रद्धा है उनका मन तो उसी समय एकाग्र होने लग जाता है। क्योंकि अटूट श्रद्धा के बाद, अविचल विश्वास के बाद तो मन कहीं जाता ही नहीं है। हमारा मन पूर्ण भगवान में क्यों नहीं लगता? क्योंकि भगवान पर पूरी श्रद्धा नहीं है। अगर श्रद्धा होती तो हमारा मन जाता क्यों? हमारा मन इस और उसका चिंतन क्यों करता? अगर शादी के बाद श्रीमान जी के साथ आपका मन पूरा लग गया है तो सगे माँ बाप भी दिन प्रतिदिन भूलने लग जाते हैं। अगर पूरा लग गया, क्योंकि मन का रिश्ता है ना, अगर पूरा लग जाए उधर तो उधर से भूलेगा, तभी तो आप ससुराल में रह सकती हैं। ससुराल में एक दिन ना रहा जाए अगर मन न लगे उसके साथ, तो मन लग जाता है बस। इसी तरह भगवान में जब मन लग जाता है, संसार की जो चिंतन है छूट जाएगा। इसी तो भगवान ने पक्की बात कही है कि मैं अपने सीने से निकाल के आपको देता हूं, अपने सीने से। क्या? जब भगवान ने पक्की बात कही है, मुझे दिल से अर्जुन क्यों नहीं बुलाता? हम बुला, हमारी विस्मृति हो जाती है, हम भूल जाती है, पर वो क्यों नहीं? उसको सुखाब के पर लग गए हैं। ए डिठो, उसको क्या हो गया पुत्र? वो कोड़ी भुलाती है और अब हम भूल जाती हैं। बड़े हैरान, मेरे जैसा तो ऐसा गिरा करता है जैसे वकील लड़ा करते हैं जज के सामने। अरे बच्चे, हम तो बहुत ही करते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। हाय, वो भी इंसान, हम भी इंसान, वो भी दुनिया में, हम भी दुनिया में, वो भी इसी में रहते हैं, खाते हैं, हम भी रहते हैं। उनका मन जमता, हमारा कोई जमता? तो भगवान कहते अरे भाई, मुझे दिल से अर्जुन बुलाता नहीं, क्यों? क्योंकि किसी गैर से दिल लगाता है। मजा आ गया ना? और वो क्यों नहीं लगाता? क्योंकि भगवान में पूरा मन जमा हुआ है, पूरे का पूरा जमा हुआ है। आपसे माँ ने पूछा था जब आप 2 महीने बाद शादी के बाद, तो मैं याद नहीं आई, फिर तू जल्दी क्यों नहीं आई? अम्मा, माँ अब मैंने जिंदगी तो वही काटनी है ना। हाँ, मैंने 2 बार कहा भी था कि मुझे माँ के पास ले चलो, वो कहती थी अभी क्या है, अब तो 20-25 साल तो लगा के आई है, अब हमारे पास रहो। फिर माँ मैंने उनको टोका नहीं, आहा मैंने उनको रोका नहीं। शाबाश, क्योंकि मन इधर लगा हुआ है, ससुराल में लगता जा रहा है। जब एक हमारी अपनी
उस खून की बेटी का मन उधर लग जाता है तो हमारा मन भी लग जाए, परमात्मा के साथ पूरी श्रद्धा हो जाए कि मेरा श्रद्धा, इसे कहते हैं मेरा कल्याण भगवान के फरमान में है। इसी तो हम प्रेम के अश्रु बहाते हुए गुनगुनाया करते हैं सवेरे के सत्संग में, शाम गीता है ईमान मेरा, शाम मेरी जिंदगी। वही गीता है ईमान मेरा, शाम मेरी जिंदगी। गीता ही मेरा धर्म है और शाम मेरा जो है दृष्टिकोण है। गीता है ईमान मेरा, हमारा और ईमान क्या है? गीता जी अटूट श्रद्धा। हम चारों ओर से श्रद्धा हटा ले। जैसे स्वामी जी ने मुझे कहा था, हटाओ बाप से जो आ गया, हटाओ मां से, सुनो मेरे गुरुदेव की शब्द, जो आ गया। और कहा मन है जहां भी मना हटा ले, जो आ गया। हटा अपने शरीर से, जो आ गया। जमा अपने इष्टदेव में। महाराज इष्टदेव में नहीं जमता, आप में जमेगा, चल मेरे में जमा है। श्री चिन्नू में गुरुदेव में बहुत जमता है, हजूर आप में जमेगा, जमा दे। चारों ओर से हटा के स्वामी में हम गुरु में जमाते हैं। फिर गुरु की अपार कृपा, गुरु पहुंचा हुआ हो तो फिर महाराज जी कृपा करती है कि तूने मेरे में जमा लिया, हमारा जाप में जम गया, तो जरा डीप समाधि में जा, ये ले हजूर करूं। अगर गुरु में भी जम जाए तो एकाग्रता आ गई, एकाग्रता के बाद तो फिर निराकार छो ज्योति निकल। ये है गुरुओं के भी गुरु, जगत गुरु। फिर जीव एकाग्रत हो गया, फिर आ गई, फिर और तलीन होता है और मस्त होता है, अलमस्त हो जाता है। शाबाश, श्रद्धा हो जाए अपने भगवान में कि बस मेरा कल्याण। और जो मैं ढूंढ रहा था जन्मों से, वो शांति मुझे हजूर से मिलनी है। जो मैं जन्मों से ढूंढ रही थी, इससे उसमें और कुछ नहीं मिला, बल्कि जो भी मेरी थोड़ी बहुत पले थी वो भी मैं गवा बैठी हूं। बिल्कुल मेरे पास श्रीमान जी गए थे सूद कमाने, जो असल था वो भी गवा के आ गए। आया हारी जो हारी क्या बना, वो मैं असल भी हार गया। सूद लेने गए थे, यानी बढ़ोतरी करने गए थे, घटोती करके आ गए। तो हमारा हाल वही रहा। संसार पर श्रद्धा करने से, संसार के प्राणी पदार्थों को अपना बनाने से जो पहले कोई सुख था वो भी नहीं रहा। दुख ही दुख, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, पारिवारिक दुख, दुखों में मुब्तला हो गए। ये तीन तापों में जलने लग गए, आदि व्याधि उपाधि। अब भगवान कहते हैं ये मुझे बड़े प्यारे हैं, हाय इनकी इतनी साधना भी नहीं, इतने गुण भी नहीं अपनाए हुए, फिर भगवान को प्यारे सिर्फ एक गुण के कारण से। हाय सिर्फ एक गुण के कारण से। हाय कौन सा गुण? देखो भगवान की कृपा देखो, यहीं से अंदाजा लगा लो। मेरी भगवती भगवान की दया देखो, इसी से अंदाजा लगा लो कि महाराज जी एक गुण में रिझ गए हैं। क्या? कि जिसमें अटूट श्रद्धा है मेरे प्रति। भगवान कहते हैं बस भगवान को रिझाने के लिए मेरे सजनों और मेरी अच्छी देवियों, इतना गुण नहीं, एनफ, मोर देन एनफ, इट इज सफिशिएंट। एक ही गुण काफी है महाराज जी को रिझाने के लिए, उन्हें अपना बनाने के लिए। एक ही गुण सफिशिएंट। संसारी आदमियों को भी बाहरी रूप में नखरे टखरे कोई पसंद आ जाए सही तो शादियां हो जाती हैं। मेरे सामने तो एक ही घटना आती है, वो शाहजहां और अपने जहांगीर और नूरजहां की। जहांगीर और नूरजहां, शुरू में नूरजहां को पत्नी थोड़ी थी, उसकी नाम ही उसे कुछ और था। तो वो तो एक काफिला आ रहा था और काफिला ये शाही दरबार में रुकना था। काफिला बड़ी दूर से आ रहा था, लंबी चौड़ी कहानी है। तो उनको पता लगा तो उन्होंने अपने रॉयल गेस्ट हाउस में, शाही अतिथि आलय में ठहरा दिया। और उसके बाद राजा आता है और राजा हर एक का परिचय लेता है। आप कहां से आए, आप कहां से आए, आप कहां से आए, आप कहां से आए? मैं वहां से आई, मैं वहां से आया। ये जो तिजारत करने आती थी ना, तो आप वो चलते थे तो अपने साथ बहू भी लाते, बेटी भी लाते, तब मैं तुम्हें घुमा फिरा लाऊंगा। बीच में मन आपका उगता आ जाता है ना, वे हमें भी तो ले चलो कहीं, बोर हो गए हैं, बोर। वेरी गुड। तो वो लड़की भी साथ चली हुई थी। हाँ, तो रास्ते में आ रही है, जा रही है, शाबाश शाबाश शाबाश। तो बड़ा अच्छा पूछा, ओह बस पूरब के संस्कार जागे और जरा आंख मिली, तुम तो बहुत अच्छी हो, लेकिन जरा गरीब घर की तो महाराजा थी, जहांगीर तो उसमें हिंदुस्तान का बादशाह है। तुम बहुत अच्छे। हाँ, तो तुम्हारे लिए कुछ चुने, कुछ विशेष औरतें और कुछ भाई चुने तुम्हारे लिए, जो हमारा अपना अतिथि आलय है, आप उसमें चलो। तो उसमें उनको रहा दिया। उसके रहने के बाद फिर मिलने मिलने लग गए और उन्होंने कहा तुम्हें क्या अच्छा लगता है? मुझे कबूतर अच्छे लगती है। ये बोल रही है सिरसड़ी नूरजहां, क्षमा करना पहला नाम मैं भूल गया हूं। तो मुझे तो कबूतर अच्छे लगते। तो ठीक है, सफेद कबूतर बड़े ही सुंदर मंगवाए गए और उसको दिए गए। और 2 कबूतर तो बादशाह को खुद बड़े अच्छे लगते थे। इन 2 कबूतरों का खास ख्याल रखना और बाकी तो खेलती रहो, तुम खेलती रहे। ठीक है, बड़ा अच्छा रहा। एक दिन वो आए, तुमने कहा एक कबूतर, दूसरा कहां गया? आली जा, उड़ गया। ध्यान देने वाली बात, इसी के बाद पत्नी बन जाएगी। संसारी आदमी की क्या विलक्षणता होती है।
अरे दूसरा मेरा कबूतर कहां गया? उड़ गया। अरे कैसे? ऐसे। वो दूसरा भी उड़ा दिया। जब वो पूछ रहा है कैसे, तो प्रैक्टिकल कैसे दे, गोला पना देखो भाई, ये कहीं उड़ गया ना जी, ये ऐसे उड़ गया। बस कामी आदमियों के मन में कोई ना कोई बात बैठ जानी चाहिए। आहा, इस बारी वृष्टि वालों को का बात बैठ गई। बस ठीक है, शादी। बाद में फिर शादी के लिए प्रस्ताव रखा, तो जो उनके रिश्तेदार तो कहते हम क्या चाहते हैं, अगर वक्त का बादशाह हमारी बहन को या बेटी को बनाना चाहता तो ठीक है, मंजूर है, शादी कर लो। तो इधर इधर भगवान के सामने अब ये तो हुआ ना, एक संसारी नारी और संसारी नर, कोई बात बनी और शादी हो गई। और इधर एक क्या, नर और नारायण, हाय हाय, उधर दुनिया का बादशाह, इधर त्रिलोकी का बादशाह। अब त्रिलोकी के बादशाह क्या चीज भा जाती है? कुछ नहीं भाता, ना उन्हें सुंदरता भाती है, ना उन्हें कबूतर भाती है, बुद्धू कही के कबूतर, और ना उन्हें ये भाता है, ना वो भाता है, ना पोशाकें भाती है, ना नखरे भाती है। भगवान को तो एक भाती है, कौन सच्चे दिल से मन को मेरी ओर झुकाए हुए। एक ही मेरी ओर झुका किसने दिया अपने मन को? मालिक को तो ये अच्छा लगता है। अगर चाहे, जगह जगह गीता जी में इशारे किए हुए, अगर चाहे तू उस खुदा का वसाल, रख उनकी मोहब्बत का दिल में ख्याल। बार बार हमारी हजूर कह रही है, बार बार, तो सब धर्म छोड़ और ले मेरी राह, तो मांगा के दामन में मेरी पनाह। और अर्जुन भी जो अवश्य के लिए भगवान का बना, तो यही कह के ना, दाता मेरी तो अकल मारी गई, मुझे नहीं समझ आती, तबीयत कमजोर दिल नर्म है। चलिए 7वें श्लोक में दूसरा अध्याय, तबीयत कमजोर दिल नर्म है, ये उलझन है, अब क्या मेरा धर्म है, मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए, जो नेक रास्ता शिष्यात्याहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके प्रपन्न, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी रक्षा करो। क्या प्रभु मुझे बताइए मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं? भगवान ने अपना लिया, हाथ पकड़ लिया, शाबाश। तो महाराज जी को मैं फिर आपका मन आकृष्ट किया चाहता हूं। एक ही गुण चाहिए, श्रद्धा। श्रद्धा के बेड़े पार श्रद्धा चाहिए। बस 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 टटोलो, मैं भी टटोलू, आप भी टोले कि मुझे भगवान के प्रति श्रद्धा, किसी और के प्रति तो नहीं। आपको अच्छा लगता है आपकी शादी हो जाए और श्रीमती आपकी और भी कहीं श्रद्धा करे? हाँ रब्बा मेरी, ओ बाबा मैं सुनना भी नहीं चाहता। बिल्कुल ठीक। आपको अच्छा लगता है आपके शादी करने के बाद आपका श्रीमान कहीं और श्रद्धा करे? है, मैं तो एक दिन भी उसके घर में न रहूं, मैं तो कभी भी न रहूं, मैं उसकी कल्हाना भी ना चाहूं कभी भी। शाबाश। जरा नहीं बर्दाश्त होता? हाँ, तो क्या वो त्रिलोकीनाथ बर्दाश्त कर लेगा कि भगवान के साथ श्रद्धा करने के बाद भी कहीं और श्रद्धा करे? तो ये तो फिर क्या प्रेम को पलीत करने वाली बात होगी ना, प्रेम को अपवित्र करना हुआ, प्रेम को अपवित्र, ऐसा तो नहीं ना अच्छा होता। हाँ, तो भगवान तब भी, जैसे संसारी प्रेमी भी हम देखते हैं कि एक के बन गए तो बन गए, इस तरह भगवान भी एक ही गुण चाहती है ना। और चलो नाम अध्याय निकालो 22वां श्लोक। एक ही भगवान ने कहा ना, जो करते हैं खालिस इबादत मेरी, मैं भी टटोलू परमात्मा की कसम, गीता को छाती पे रख के सच्चाई के साथ मैं भी देखूं। और आप भी गीता जी को अपने सिर आंखों पे रख के सच्चाई से देखिएगा कि क्या मैंने पूरा रूपेण अपने मालिक की तरफ झुके हुए। अगर नहीं झुके, इतनी देर लगती जाएगी एकाग्रता में, इतनी देर लगती जाएगी प्रभु के दिव्य दर्शनों में। सच्चाई की बात आपसे कह रहा हूं बच्चे, जैसा जैसा जो गुरुदेव ने हमें अनुभव करवाया, आपकी कसम, भारत की कसम, भगवान की कसम, हम साधारण शब्दों का प्रयोग करके उसे प्रकट करते चले जा रहे हैं। हमें जैसा जैसा मालिक ने कृपा की और प्रकट हुआ और समझाई जा रहे हैं आपको सबको। कितना सुंदर हजूर कह रहे हैं, जो करते हैं खालिस इबादत मेरी, जो यक दिल हूं, जी में न रखे दुई, ये होती है श्रद्धा। श्रद्धा का प्रतिक्रिया ये होती है मेरी अच्छी बेटी, श्रद्धा की प्रतिक्रिया, यानी श्रद्धा का, ये फेथ का रिएक्शन, ये भगवान ने कितना अच्छा खींचा। अनन्य चिंत्य माम ये जना परि उपासते, ये जना कौन? अनन्य कौन है? जो अटूट है, जो श्रद्धालु है, जो बहुत ही शानदार है। वृंदावन की एक बड़ी सी घटना मुझे हंसाया करती है, जो मेरी मां पुष्य ने मुझे बतलाई। एक वहां पर अनन्य भगत पहुंच गए, अनन्य जो भगवान की सेवा किसी को नहीं चाहते थे, भगवान की सेवा किसी को तरफ मान नहीं लगा हुआ था, और यथार्थ रूप में ऐसा ही था, गपशप नहीं थी, यथार्थता थी, हकीकत था कि उनका मन हजूर को छोड़कर कहीं भी नहीं लगा हुआ था। गुड, तो आइएगा। तो उनके काफी अनुयायी थे, तो वो कीर्तन करते हुए निकल रहे थे, वृंदावन की तंग गलियों में से कीर्तन करते हुए जा रहे थे। आगे से भी
हाँ, एक और भगवान के बड़े चोटी के भगत कराते थे, वो भी 10-20 अपने अनुयायी या शिष्य लिए हुए, वो वृंदावन में मत्था टेकने आ रहे थे। ये टेक के वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे। बड़ा मशहूर है वृंदावन की परिक्रमा करना, जैसे आप महाराज जी की परिक्रमा करते हैं, हजूर के श्री विग्रह की परिक्रमा करते बेटे, श्री विग्रह की आप परिक्रमा करते हैं, वो सारे वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे। ये करने जा रहे थे, वो करके आ रहे थे। तो रास्ते मिलाप हुआ दोनों का, नमो नारायण नमो नारायण। तो और नए आने वाले पूछा, आप? मैं भगवान का अनन्य भगत। अरे अनन्य क्या होता है? जो ना इंद्र को चाहे, ना पवन को चाहे, ना देवियों को चाहे, ना किसी ब्रह्मा विष्णु महेश को चाहे, कई नाम गिनाने वाली, मैं अनन्य हूं। अच्छा, बहुत अच्छे। अब आपका परिचय? मैं अनन्य हूं। हालांकि ये कोई शब्द नहीं है, ये कोई शब्द कोश में अभी तक ये शब्द नहीं लिया गया। मैं फनन्य हूं, वृंदावन बड़ी प्रसिद्ध घटना ये, मैं फनन्य है। आज तक नहीं पढ़ा हमने तो गुरुदेव के पास रह करके इतने शास्त्र पढ़े, और फनन्य शब्द कहां से आ गया? ये क्या? तो आप ही बताइए। मैंने जैसे बताया कि अनन्य क्या होता था, आप क्या? फनन्य ये होता है छोटी री पकड़, थोड़ी पर के पुत्र हैं, वो उम्र बड़े होंगे। और बेटे फनन्य वो होता है जो किसी देवी देवता का नाम तक भी ना जाने। मुझे किसी सौर्य का पता ही कोई नहीं, सवाई इस वृंदावन बिहारी के, मुझे किसी सौर्य का पता ही नहीं है कौन देवी देवता है, और आपको तो नाम ही कोई नहीं पता, उसको फनन्य कहते हैं। कहीं मुझे तो एक का पता है बस। जैसे मेरी सरकार मीरा जी पहुंची वृंदावन के अंदर, वहां पता लगा कि चोटी के जो सन्यासी हैं वो फला है। तो दिल में आया कि मैं महाराज जी के मंदिर से लेकर उन तक हरि के कीर्तन करती चलूं, लेकिन किसी को बताया नहीं। वहां पहुंची तो पहुंची, शिष्य बाहर थी, देखा है ये वही वैरागन है। उन दिनों उनको वैरागन बोलते थे, मतवाली कहते थे। मतवाली, आप का आना स्वागतम, कहो किस तरह आपके गुरुदेव के चरणों को स्पर्श करना चाहती है। मैंने सुना है कि वो यहाँ बड़े प्रसिद्ध हैं, और उन्हें भगवान को सिद्ध, बड़े प्रसिद्ध हैं, भगवान को सिद्ध कर रखा। तो मैं सिद्ध के चरणों में शीश झुकाकर वापस चले जाऊंगी। भगवती कुछ प्रतीक्षा कीजिए, वो घोरे में है, अर्थात भूमिगत है, अर्थात अंडरग्राउंड है। तो जब भी उनके कोई आवाज आएगी हम उनको सूचना देंगे। तो भगवती जो खड़ी रही कि मैंने बैठना नहीं है, और बड़ी मस्त रही, अपना तारा चला रही है, और महाराज जी के गीत में अपने मन लगा रखा। तो इतने में वो गीत की ध्वनि नीचे गई, और वो हृदयग्राही थी, यानी दिलकश थी। खिंच है ये कौन? आवाज दिया, कौन? महाराज कोई मतवाली आई हुई है। मतवाली नारी चोले में हाथ रखा है, और आपके श्री चरणों के तलुओं को स्पर्श करना चाहती है। कह दो मैं नारी को नहीं देखा करता। शिष्य बार आया, भगवती मुझे बहुत खेद है। क्या खेद? कोई नहीं, क्या खेद? उसे कोई खेद नहीं। गुरुदेव ने कहा क्या है? उन्होंने ये कहा है, ये हाँ तुम असत्य कह रहे हो, ये सत्य। मुझे विश्वास नहीं आ रहा। नहीं, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। नहीं, मुझे नहीं विश्वास आ रहा। 3 बार मीरा ने कहा कि तुम सत्य कह रहे हो या असत्य? नहीं, मैं सत्य कह रहा हूं। फिर तीसरी बार कहा, गुरुदेव के चरणों को साक्षी जान के मैं कहता हूं, है जाओ गुरुदेव को कह दो कि मैं तो ये समझती थी कि क्या कि गिरधर गोपाल के अतिरिक्त वृंदावन में है ही कोई नहीं। ये दूसरा पुरुष कहां से आ गया? जोर की ताली पत्थर, जोर की ताली, जोर की ताली। मैं तो ये समझती थी कि वृंदावन में एक ही गिरधर गोपाल है, ये दूसरा नर भी कोई रहता है। आवाज गूंजी, और अपनी लिटों को बिछाते हुए गुरुदेव चरणों को, तू क्या चरणों को छुएगी भगवती? मैं तेरे चरणों को छूता, मेरी अवस्था तेरे से भी ज्यादा है, तू क्या छुएगी? मैं तेरे चरणों को छूता। मुझे ये तो नजर आया कि ये नर है, ये नारी है, मुझे ये तो पता है, और तू मेरे से भी बहुत आगे है जो ये कहती है कि मैं तो समझती हूं कि गिरधर गोपाल की सारी माया है, और गिरधर गोपाल ही फैले हुए हैं, सो नर्जन नहीं कुछ भी मेरे से। मैं तो ये तू ये समझती है कि सिवाय उनको कुछ है ही नहीं, और मैं तो डिस्टिंग्विश करता हूं, मुझे तो भेद लगता है। तू मुझे गुरु समझती है, मैं कोई गुरु? तू मेरे से बहुत आगे है। जा, मैं तुझे वरदान देता हूं कि तू अनेकों के गुरु बन के भगवान के दर्शन करवाएगी।
करेगी नहीं बल्कि करवाएगी। मजा आ गया। इनको कहते हैं बेटी श्रद्धा चोटी पे पहुंच गई कि मैं तो समझती कि गिरधर गोपाल के अतिरिक्त वृंदावन में कोई रहता ही नहीं, तो वो मुझे वो नारी कह रही है। शाबाश, हम उन्हीं की। वो फिर पूछा उन्होंने, भगवती मुझे आप कहिए फिर हम कौन है? हम चिंगारियां हैं, ना नर है ना नारियां बल्कि चिंगारियां हैं। न भूलना बेटी, हम तो गिरधर गोपाल की भक्ति और श्रद्धा की चिंगारियां। और क्या चिंगारियां अग्नि से नहीं उठती और अग्नि में उठ के अग्नि में नहीं गिरती? बड़ा गजब का दृष्टांत है ये। हम क्या हैं? हम तो चिंगारियां हैं। जैसे बहुत आग जलाइए और आग प्रदीप्त हो जाए, हाँ, शोला भर के आकाश की ओर जाए, तो जो बीच में सफलुंग, हिंदी बोलते सफलिंग, अपनी चिंगारियां ये जो बीच में निकलती हैं, हाँ, इसी को हम तो वही हैं। वो सर्वव्यापी नूर में से ये नाना प्रकार की चिंगारियां निकली है। अति सुंदर, अति सुंदर। ये है श्रद्धालुओं के उद्गार। ये है जो पहुंच गए रब तक। उनकी श्रद्धा, अपनी भी श्रद्धा देख लो और उनकी भी श्रद्धा देख लो, कहां जा रही है? आकाश को फाड़ कर नारायण के चरणों तक पहुंच रही है। हम तो आप ही के हैं प्रभु, हम और कोई नहीं है। श्रद्धा, श्रद्धा के बाद क्या होता है? मन ही नहीं कहीं लगता। इतनी श्रद्धा हो जाती है कि हजूर में लग जाती है। कहीं मन जमता ही नहीं। शाबाश शाबाश शाबाश। कहीं मन जुटता ही नहीं। शाबाश शाबाश। बिल्वा मंगल। पता नहीं क्या गंदे संस्कार किसी के आ जाते हैं, किसी जन्म के। क्या इतने भगवान के प्यारे माँ बाप के अच्छे दुलारे भगत, हाँ, पता नहीं क्या गंदी सोबत पड़ गई तो वेश्या के पास जाने लग गए। और ये भी नहीं कि एक दिन रह जाए, क्षमा करना मेरी बेटी, रोज जाते, रोज हाजिर दे आते, रोज मिट्टी पाते अपने सिर के अंदर। हाँ, बाप का श्राद्ध था, बड़े शौक से श्राद्ध किया, और आज वो गैर हाजिर हो गई वहां से कि आज उसके बाप का श्राद्ध है, छोड़ो परे, तो चली गई। हाँ, अब ये श्राद्ध जल्दी जल्दी भुगताने के बाद भागा और पूछा वो कहां गई? वो मेरी सहेली कहां गई? तो वो कहां गई? तो उन्होंने फलां जगह, उनको ढूंढ ढूंढ के ले आया। अब वो घर में आई तो बाल लिए खोल तो दोनों हाथ से पिटने लगे। है बिल्वा मंगल ब्राह्मण थे। आप ब्राह्मण हैं? हाँ। और आज आपके बाप का श्राद्ध था? हाँ। और आज भी आप मेरे पास मिट्टी पानी आए हैं? बाप के श्राद्ध के टाइम जबकि आपने बाप के श्राद्ध को आह्वान किया है। आह्वान होता है बुलाना। उनकी सूक्ष्म शरीर को आपने बुलाया और बुला करके मंत्र प्रभाए हैं। हाँ। और उसको दक्षिणा दिलाई है। हाँ। और मिष्ट अन्न, मीठा अन्न, वो उनका अर्पण किया है। हाँ। और फिर भी आप मेरे पास आए हैं, तो क्या आपका बाप आपके साथ नहीं आया होगा? और मुझे क्या जाने कि ये कौन है इसकी? ना मैं तेरी मां, ना तेरी बहन, ना तेरी पत्नी। अरे मैं कौन? तो जो कुछ तू करके है सब खूब खाते। शर्म नहीं आती बिल्वा मंगल? बस इतना ही काफी था। बिल्वा मंगल के लिए बेटे इतना काफी। जो फिर बिल्वा मंगल तराना गाता है, इसके बाद कहती है उसने अपनी आंखें फोड़ ली थी, सलाखें गरम की, आंखों में डाली। काका उसको सूरदास कहते हैं, लेकिन सूरदास तो वैसे नाम से सूरदास जन्म से अंधे थे। मैं बता दूं आपको, सूरदास जी जो यथार्थ सूरदास जी वो जन्म से अंधे हैं। बिल्वा मंगल बाद में सलाखें आंखों में डाल के डाला। बिल्वा मंगल और है, सूरदास और है। ये बिल्वा मंगल जी थे जिन्होंने आंखों में गर्म सलाखें डाली, अंधे हो गए, चल पड़े महाराज जी की ओर। ये उनका तराना है, नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। बार बार आगे पहुंचे नजदीक तो वृक्ष के साथ चोट लगी और ये फूट गया ये मस्तक। फिर आगे चोट लगी, फिर फूट गया। भगवान से नहीं रह गया। उन्होंने लाठी पकड़ ली। अरे पकड़ के उसके बाद फिर कहा कहां जाना चाहते हो? वृंदावन। मैं जब गैया चरा रहा हूं। हाँ महाराज, अब हर जगह चराते हैं। फिर पकड़ लिया, मैं आपकी लाठी पकड़ता हूं, आपके रास्ते में देखो कितना आपका खून आ रहा है। यहां भी फूट गया भगवती, और मेरे बच्चे इधर ही फूट गया और बड़ा खुल गया, मानो अगर टांके लगे तो 8 टांके लगे यहां, और खून जा रहा है, जारी है। पर वो रोते हुए और गुनगुनाते जा रहे हैं, जा रहे तो सनसनी सी फैल गई अपने भीतर में कि ये क्या, कौन है ये? हालांकि बाल को पालते। तो जब धीरे धीरे करके हाथ सरकाया
लाठी तो पकड़ी हो, आगे जा रहे हैं, लाठी आगे की हाथ, अब हाथ पकड़ लिया। बाबा बाबा आपने मुझे पकड़ा क्यों है? आप कौन है? आप मुझे बताओ आप कौन है? आप कौन है? आप मेरी बुई तो नहीं जिनकी मैं मिलने जा रहा हूं? नहीं, मैं तो अपनी गैया लाया हूं और गैया चला रहा हूं। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। जोर का झटका मारा बालक ने और छुड़ा के चला गया। उसके बाद बिल्वा मंगल बोलता है अपने प्रेम और श्रद्धा भर करके, बात छुड़ाया जात हो हृदय जान के मोही। अरे मैं निर्बल हूं इसलिए ना, बात छुड़ाया जात हो निर्बल जान के मोही। हृदय से जब जाओगे हाँ मर्द समझोगी तो मैं तो तब आपको मर्द समझूंगा, इतना दिलेर समझूंगा जब मेरे हृदय से निकल के दिखाना। बस ये कहने की देर थी, भगवान आगे प्रकट हो। बिल्वा मंगल हाजुर देखना चाहता है जरूर। उस वक्त मेरे महाराज जी ने दिव्य ज्योति दी अपने बिल्वा मंगल को और बाल रूप में बिल्वा मंगल ने देखा। और पहले शब्द भगवान के बताओ क्या थे? मैं तो रिसर्च करने वाला पुत्र, मैं तो इन्हीं दिन रात इन्हीं में लगा हुआ ना बता। पहला शब्द भगवान के था, मैं बहुत संतुष्ट हुआ, मैं बहुत गदगद हुआ तेरी श्रद्धा को देखकर। इतनी चोटें खा रहा है, इतना बुरा हाल है और फिर भी तू इतनी प्रेम करता है। प्राणनाथ ये श्रद्धा, जवाब देखो बिल्वा मंगल का, ये श्रद्धा, ये आपको बुलाने वाला प्रेम, ये भी तो आप ही ने बख्शा है। मैं तो वही गंदा था उसके पास, वेश्या के पास जाने वाला, और मेरी उस किसी भी कुकर्म को नहीं देखा, मेरी नीचता को नहीं देखा, मेरे कुकर्मों को नहीं देखा, और ये श्रद्धा और अलौकिक प्रेम और ऐसा प्रेम दिया जिसमें आप ही खिंच गए। बहुत अच्छे है, ऐसा प्रेम दिया जिसमें आप ही खिंच गए। एक बात बताऊं अम्मा, ए माँ, ए बेटी, हाँ आपका बच्चा है, सुंदर है, आप सजाती बनाती हो, हाँ, और सबसे जो आप ये कारक लगाती हो ना, कसम आपकी मेरी बात पे यकीन रखना, आपने सुंदर बनाया, आपको अच्छा लगा, हाँ, सबसे पहली नजर आपकी उसमें लगती है। आप कहते हैं किसी और की नजर लग जाए, नहीं मेरी बेटी तेरी लगती को तू कह रही है मेरा इतना सुंदर बच्चा, हालांकि किसी और की नजर नहीं लग सकती, आप ही की नजर लग रही है। इतना सुंदर लाल मुझे भगवान ने दिया है, सजाने के बाद खुद सजाया और खुद ही या चूम जूठा कर रही है बेशरम। उसे थोड़ी देर तो जूठा ना करो, इतना सजा के मिला के धुला के और नाना प्रकार की मेकअप करके फिर चूमती जा रही है, ऊपर भी नीचे भी इधर भी उधर भी। क्या करूं आप? अच्छा थोड़ा होता है, ये नहीं अच्छा होता, पर उनको खराब करती जा रही है। लेकिन पहली नजर आपकी लगी ना, खुद सजाने के बाद मां लट्टू हो गई। आपकी कसम, भगवान मेरे खुश हो या नाराज हो मुझे नहीं पता, खुद ही जीव को विशेष श्रद्धा और प्रेम देने के बाद उस पर लट्टू हो जाती है। जैसे मां अपने पुत्र को सजाने के बाद उस पर लट्टू हो जाती है, इस तरह मेरे प्राणनाथ, मेरे इष्टदेव खुद ही जीव को श्रद्धा देती है, चोटी की श्रद्धा, चोटी का मीठा प्रेम देती है, और रिश्ते भी आप हैं, खिंचे भी आप आते हैं, आप भी खिंची आती है। क्या कमाल, क्या कमाल, क्या सुनाऊं मेरे पुत्र, भगवान ने मुझे छेड़ दिया है कि श्रद्धा पे बोलो। क्यों भगवान इनको प्यार करते हैं? चूंकि इनमें एक ही गुण काफी है, एक ही श्रद्धा इतना है कि भगवान बाकी गुण भी मात कर दिए। जो बाकी गुण 13वें अध्याय से 19वें श्लोक तक मानो 33-36 गुण जो भगवान ने गिनाए हैं, वो एक तरफ और भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा एक तरफ, गजब गजब गजब, कमाल कमाल। बल्कि श्रद्धा तो उससे भी नंबर ले जाती है, बड़ी भारी श्रद्धा, बहुत ही भारी श्रद्धा, बड़ी भारी श्रद्धा। सत्यभामा और रुक्मिणी, हाँ दोनों ही महाराज जी की पटरानियां कहलाती हैं, कोई शक नहीं इसमें, दोनों ही पटरानी है। लेकिन सत्यभामा ना रुक्मिणी से कुछ क्या, रुक्मिणी के सत्यभामा सरती कौन थी? सत्यभामा, सत्यभामा कुछ सड़ती रहती थी, रुक्मिणी के प्रेम को देखकर या रुक्मिणी के भगवान के झुकाव को देखकर सड़ती रहती थी। तो एक दिन रुक्मिणी का जो जन्म दिवस आया तो उन्होंने महाराज जी को अपने महल में बुला लिया कि महाराज आज तो हमारे महल में सत्यभामा सड़ी के नहीं, आप उनके महल में नहीं जाएंगे, सबसे पहले मेरे महल में आएंगे और वहां पर मेरे पास दासियां गोलियों से आप कुछ रहेंगे और वो बना रही है कुछ चीज तो वो आप खाएंगे नहीं। सत्यभामा हट न करो, आज रुक्मिणी ने मुझे बुलाया है और मुझे जाना भी वहीं चाहिए, मेरा कर्तव्य भी ये कहता। ऐसी बात नहीं महाराज जी, क्या हमारा प्रेम कम है? मैं ये नहीं कहता प्रेम कम है, या प्रेम की बात नहीं है, या कर्तव्य का विषय है, हाय, या प्रेम का प्रश्न नहीं, या कर्तव्य का विषय है। कर्तव्य मुझे मजबूर करता है कि मैं आज रुक्मिणी के महल में चलूं, और तुम प्रेम की बात नहीं है, लेकिन हमारा प्रेम बस मिट्टी मिल गया। जब भगवान असमंजस में होती है, प्रेरणा दी और बीना बजाते हुए नारद जी प्रकट हो गए, आकाश मार्ग से नारद जी आ गए।
ये क्या प्रभु, ये आज क्या विलक्षण बात देखता हूं कि आप कुछ हैरान खड़े हैं। क्या कहूं नारद जी, सत्यभामा कहे मेरे महल आओ, रुक्मिणी कहे मेरे महल आओ, बहुत हैरान हूं। तो प्रभु हैरानगी की बात की कुछ भी नहीं है, मैं हल कर देता हूं। क्या? जिसका निमंत्रण आया पहले, हाँ प्रभु जाए उसके महल। लो 1 मिनट में, जिसका निमंत्रण आया पहले भगवान जाए उसके महल, उसके महल में भगवान जाए जिसका निमंत्रण आया पहले। नारायण नारायण, रुक्मिणी का पहले आया था तो भगवान तो चल पड़े, भगवान चल पड़े। सत्यभामा मुंह देखती रहेगी, आप देखती रहेगी। तो उसने कहा ये आप ही ने शरारत की सारी, ये आप भी मुझे, मैं नहीं करता, ऐसी कोई बात ही नहीं है। ऐसी कोई बात है? हाँ, ये क्या बात? तो मेरे योग्य है, क्यों बैठी हो खोई खोई? आप इतनी हैरान क्यों होती हैं? मेरे योग्य सेवा कोई? ये नारद जी आप सत्यभामा पर आ गए, लाइन याद करना। क्यों बैठी हो खोई खोई, मेरे योग्य है सेवा कोई? और जवाब क्या मिलता है? हाँ, भरे नहीं अभी घाव पुराने, फिर आए हो आग लगाने। मैं पुराने जख्मों से मर रही हूं, फिर आग लगाने आ गए हो, फिर मुझे साड़ने आ गए हो। भरे नहीं अभी घाव पुराने, फिर आए हो आग लगाने। ओ आग लगाने, आग की बात नहीं, तुम जानू मैं सबका सेवक हूं। तुम ये जानते हो मैं चारों ओर घूमता हूं। इतबार ना हो, आजमा के देख लो, मैं सबका सेवक तुम जानू, तुम जानते हो मैं सबका सेवक हूं। तो फिर कोई ऐसा उपाय बताओ, हाँ, कि वो शौकन के घर ना जाए। तो सत्यभामा तुम दान करोगी? हाँ, अपने पति का दान करोगी? हाँ, अपने पति का, जिनके लिए मैं दिन रात मरती रहती हूं, उनका दान करूंगी। अरे कैसा मरना, कैसा देना? ऐसी तो बात ही नहीं है। महाराज जी के बराबर तोल के सोना, ब्राह्मण को दे देना और काहन को वापस ले लेना, इतना ही तो है ना। जब तुम काहन को, भगवान जी को उसके बराबर सोना तोल के ब्राह्मण को दे दोगे, काहना वापस आ जाएगा, उसके बाद ऐसा पलटेगा कि वो हमेशा आपके पास ही रहेंगे। है ये बात? अगर ये बात है तो फिर नारद जी आप करें यज्ञ की तैयारी, और सत्यभामा से रुक्मिणी हारी, फिर तो उसकी हार ही हार है। हाँ, तो तू मेरी बात तो बता। नारद जी को भूल भुलैया में डाल गए। इतनी बात तो बता, तेरे पास से सोना इतना है, तेरे पास जितना के कहन भारी है, तेरे पास से सोना इतना है कि कहना को तोड़ ले। मेरे पास, नारद जी आप नहीं जानते, सोने के भंडार जो खोलूं, एक नहीं 100 कृष्ण में तोलूं। जरा ध्यान दीजिए, एक नहीं 100 कृष्ण, अगर सोने के भंडार जो खोलूं, एक नहीं 100 कृष्ण में तोलूं। नारायण 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 नारायण। हुआ, सोने का भंडार खोल गए, और खोलने के बाद तकड़ी भी, तराजू भी लगा दिया गया। हाँ, महाराज जी को बुला लिया गया, पंडित जी को बुला लिया गया। हाँ, और महाराज जी को बिठा दिया गया। हाँ, सारा सोने का भंडार लगा दिया, टस से मस नहीं हुआ, जरा भर नहीं हिला। उसके बाद सत्यभामा हैरान, किसी का मेरे कान तो इतने भारी नहीं है, हे मेरे परमात्मा, ये आज मैं क्या देख रही हूं? राम दुहाई, काना तो इतने भारी नहीं है, ये आज क्या है? उसके बाद नारद ने कहा मैं क्या कहूं? अब उन्होंने कहा अब नहीं बराबर हो सका तो कहन मेरे हो गए। ब्राह्मण ने कहा कहन मेरे हो गए, और अब मैं इन्हें सारे बाजार में बेचूंगा। सारे बाजार में। आवो आवो रे सुनने वालों, हाँ ये सस्ता माल उठा लो। आवो आवो रे सुनने वालों, ये सस्ता माल उठा लो। ये बड़ा सस्ता, ये कन्हैया, ये बाके बिहारी, ये सस्ता माल है, उठा लो। अब वो पैरों में पड़ गई। महाराज मुझे शर्मिंदा न करो, मेरे कानों को आप यूं क्या लेलाम करोगे? है क्यों मुझे बदनाम करोगे? काना को गर यूं लेलाम करोगे, सारे बाजार में मुझे बदनाम करोगे। तो फिर अब मैं बताऊं मैं क्या करूं? बता 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 बता। उसका कोई क्या करे? अब तेरे घर को मैं क्या करे? जो अपने घर को आप आग लगाए, उसको कौन भला कहेगा? तो मैं क्या करूं भाई? इतनी बात है। देख सत्यभामा, हाँ रुक्मिणी के अलौकिक एवं दिव्य प्रेम के सामने तेरा ये सारा सोना नगण्य।
अगर शुद्ध और पवित्र प्रेम आप कहना के प्रति करके अहंकार को छोड़ दे कि मेरे पास इतना है, तो बस सदा के लिए प्रभु तेरे पास है। मुझे हमेशा याद रहेंगे कि सारी खुदाई एक तरफ और शुद्ध प्रेम सुबकत ले जाता है, शुद्ध प्रेम बढ़ जाता है, निकल जाता है कहीं का कहीं। इसी को श्रद्धा कहती है सजनों और मेरे गीता अनुयायी मेरी बेटियों, इसी को कहते हैं श्रद्धा। जब मन लगा और कहीं ना लगे, मन भगवान में लग गया और कहीं भागे नहीं, जाए नहीं, उसमें सदा के लिए जम जाए। फिर मैं कहा चाहता हूं आप अपने आप को और आप सबको जो करती हैं खालिस, हजूर कह रही है, हमारे इष्टदेव कह रही है, देवी जो करती हैं खालिस इबादत मेरी, जो यक दिल हो जी में ना रखे दुई, बस उनकी श्रद्धा के तो थोड़े से बोल, थोड़े से भाव ही भगवान को खींच लाते हैं। थोड़ा सा हो श्रद्धा, और श्रद्धा कैसी, गलतफहमी न करना, जो इतनी श्रद्धा हो तो फिर मन कहीं ना जाए। आहा मुझे दिल से अर्जुन बुलाता नहीं, क्यों नहीं बुलाता, चूंकि किसी गैर से दिल लगा। इतनी श्रद्धा बढ़ गई है कि अब उसका मन कहीं जाता ही नहीं है, उसका मन कहीं लगता ही नहीं है, इतनी श्रद्धा। तो भगवान तो श्रद्धा पर बल जाते हैं, भगवान तो श्रद्धा पर बिक जाते हैं, भगवान तो श्रद्धा को के कारण से ही खींचे हुए आ जाते हैं। चूंकि उनके तो श्रद्धालु है ना, प्यारे श्रद्धा ही उनको खींच लाती है ना। कमाल के बोल हैं रसखान के, क्या गजब ढा देता है। शेष में हेश दिनेश दिनेश सुरसरी जाही निरंतर गावे, जाही अनादि अनंत अखंड, अभेद सुवेद अभेद बतावे, ताही अहीर की छोरियां छचिया बर छाछ पे नाच नचावे। जिनको सारे ब्रह्म विष्णु महेश जिनका पार नहीं पा सके, पची हार ही गए पुनी पार न पावे। इतनी समाधियां लगा लगा के बैठ गए, वो तो पार नहीं पा सके। शेष महेश गणेश दिनेश ये सारे ताई अहीर की छोरियां छचिया बर छाछ पे नाच नचावे। श्रद्धा प्रेम ये भगवान प्रकट हुए फिरती है जो अहीर की छोरियों के सामने और बाल गोपालों के सामने। इतने प्रकट प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले रह जाए पर भक्त मान नहीं टलते देखा। जरा ध्यान से, जरा विचार से, ऐसे ही श्रद्धा में भरकर मेरे भगवान के प्यारे भगवान को रिझा के अपना कल्याण करके चले गए। सुनाओ उनके दिल से निकले हुए मीठे मीठे बोल, जिनको भगवान सुन के रह ही नहीं सके। कहां इन्होंने तप किया, क्या उन्होंने जप किया, कहां ये जो है घोर क्या कंदराओं में गए, क्या अपने मन में शुद्ध पवित्र प्रेम जगा लिया और भगवान को वही बुला लिया। क्या उद्गार है इनके, क्या आकर्षक भाव है ऐसे श्रद्धालुओं के। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको बुला लेंगे, तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको बुला लेंगे, आहों में अतर होगा, यहीं बैठे बुला लेंगे, तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे, आहों में असर होगा, यहीं बैठे बुला लेंगे, तुम रूठे रहो मुगल, अपनाते तुम हमें ना, इसकी जरा न चिंता, अपनाते तुम हमें ना, इसकी जरा न चिंता, हम बात के पक्के हैं, हम बात के पक्के हैं, अपना ही बना लेंगे, तुम रूठ
रूठ रहो मुगल, हम तुमको मना लेंगे, आहों में असर होगा, यही बैठे बुला लेंगे, तुम रूठ रहो मुगल। गौर कीजिए, फिर देख लो लगा के ये आग जुदाई की, फिर देख लो लगा के ये आग जुदाई की, हम अश्रु प्रेम जल के, ये अश्रु प्रेम जल के सब आग बुझा देंगे, ये अश्रु प्रेम जल के सब आग बुझा देंगे, तुम रूठ रहो मुगल, हम तुमको मना लेंगे, आहों में असर होगा, यहीं बैठे बुला लेंगे, तुम रूठ रहो मुगल, हम तुमको मना लेंगे, गर तुमको यहाँ से अच्छा अपना वो मधुबल, हाय इसलिए नहीं आते, गर तुमको यहाँ से अच्छा अपना वो मधुबल, अच्छा हम अपने मधुर मन को मधुबन सा बना लेंगे, हम अपने मधुर मन को मधुबन सा बना लेंगे, आहों में असर होगा, यही बैठे बुला लेंगे, तुम रूठ रहो मुगल, हम तुमको बुला ले मना लेंगे, तुम रूठ रहो मुगल। हाँ, बहाना बनाते हो, तुम कहते कहाँ बैठूं रे तेरे पास ना आसल, मैं आता हूं, कहाँ बिठाएगा, सौर कहीं का, कांटों में मुझे बुला रहा है, घास में मुझे बुला रहा है, तुम कहते कहाँ बैठूं तेरे पास ना आसल, हम कहते आ तो जाओ बेटी, हम कहते आ तो जाओ, पलकों को बिछा लेंगे, हम कहते आ तो जाओ, पलकों को बिछा लेंगे, आओ में असर होगा, यहीं बैठे बुला लेंगे, तुम रूठ रहो मोहल, हम तुमको मना लेंगे, आओ में असर होगा, यही बैठे बुला लेंगे, तुम रूठ रहो मोगल, हम तुमको मना लेंगे, आओ में असर होगा,
यही बैठे बुला लेंगे, फिर देख लो लगा के ये आग जुदाई की, ये अश्रु प्रेम जल के सब आग बुझा देंगे। तुम रूठ रहो मुगल, हम तुमको मना लेंगे। तुम रूठ रहो मुगल, पल्ला पकड़ के भिक्षुक छोड़ेगा ना तुम्हारा। ये बात, पल्ला पकड़ के भिक्षुक छोड़ेगा ना तुम्हारा। ऐ शाम अब हम तुमको ऐसा ही फंसा लेंगे। ऐ शाम अब हम तुमको ऐसा ही फंसा लेंगे। आहों में असर होगा, यहीं बैठे बुला लेंगे। तुम रूठ रहो मुगल, हम तुमको मना लेंगे। तुम रूठ रहो मुगल। हार्दिक धन्यवाद।